हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में भोकाल सीरीज की अगली कॉमिक्स बुद्धि पासा का चौथा और अंतिम भाग। मयूरी की आंखों में चिंता मंडराने लगी थी। भोकाल, क्या यह बूंद हमसे टकराकर हमें भी जल में परिवर्तित कर देगी? अभी तक तो यह निर्जीव वस्तुओं को ही जल में परिवर्तित करती दिख रही है। खतरा इस बात का है कि इससे कक्ष जल से भर जाएगा और एक समय आएगा जब हम भी बूंद के दायरे में आ जाएंगे। अगर जल में ना भी बदले तो डूबने का खतरा तो होगा ही। जल्दी करो, फिलहाल इस चक्र पर चढ़ो। जल्दी भोकाल, वह बूंद इसी ओर आ रही है। बूंद पूरे वेग के साथ उस मेज से टकराई, लेकिन भोकाल भी उछलकर उस चक्र को पकड़कर उस पर झूल चुका था। मगर अभी भी हम सुरक्षित नहीं, क्योंकि जल्दी ही बूंद का आकार बढ़कर इस चक्र को भी छू लेगा और हम भोकाल आह अथाह जलाशय में जा गिरेंगे। आह, भोकाल, हमें तैरना नहीं आता। पूरा कक्ष जल से भर गया है और एक कक्ष में रखी शेष वस्तुएं भी अब जल में परिवर्तित हो जाएंगी, तो जल स्तर छत को छूने लगेगा। अगर ये जल चक्रव्यूह नामक इस खेल से टकरा गया तो ये खेल भी जल बन जाएगा और हम हमेशा के लिए इस खेल में खो जाएंगे। ऐसा होने से पूर्व भी हमें इस संकट का हल ढूंढ लेना होगा। भोकाल, कुछ करो, पानी तेजी के साथ बढ़ रहा है। हम हल सूझ रहा है मयूरी। आशा की एक किरण दिखाई पड़ रही है, वायु के रूप में, जो कि चारों तरफ से बंद इस कक्ष में भी हमें मिल रही है। चक्रव्यूह पर लिखे शब्द याद करें तो वायु अंदर आने का एक ही स्थान हो सकता है, मछली की यही प्रतिमा। इसके मुंह से निकली जल की बूंद इसे कोई हानि भी नहीं पहुंचा रही है। सचमुच मछली जल की रानी है, जीवन इसका पानी है। पानी इसे नष्ट कैसे कर सकता है? इसके मुंह के रास्ते इसमें प्रवेश करो। मगर भोकाल, मछली के मुख में प्रवेश के साथ ही शून्य में फिसलते चले गए तीनों। भोकाल, हम कहाँ जा रहे हैं? अब जहां भी जा रहे हो जाने ही पड़ेगा। और भोकाल, हम उसी कक्ष में आ पहुंचे। भोकाल, हम उसी कक्ष में आ पहुंचे। इसका मतलब हुआ कि हम दूसरी तिलिस्मी चाल से भी बाहर निकल आए। बहुत अच्छा, शुक्र है भगवान का। ओ भोकाल, सचमुच तुम महान हो। मुझे नहीं मालूम। तुम चाल चलो मयूर, आखिरी चाल। गोटी आखिरी घर पर पहुंचकर अटक गई है। देखें अब उस पर क्या लिखा आता है। टूटे जोड़ो, जुड़े बचाकर। इसी पल मयूर के चेहरे पर दहशत सी दिखाई दी। ओह नहीं भोकाल, तो ये है टूटे। ये 4 जोड़ी अंग है। इन सभी अंगों को 4 व्यक्तियों के रूप में जोड़ना है। सचमुच खौफनाक दृश्य था, मगर मौत से अधिक शायद कुछ हौलनाक नहीं, इसलिए वे जुट गए थे टूटों को जोड़ने के प्रयास में। इन्हें जोड़ने में हम जान की बाजी लगा देंगे भोकाल। वायु में सरसराता आया वह शस्त्र और आया भोकाल। सावधान मयूरी, तुम जैसे ही किसी अंग को स्पर्श करोगे, तुम पर वायु में मंडराते शस्त्रों का प्रहार अवश्य होगा। भोकाल, मैंने इस धड़ को पकड़ लिया है। मयूर, छोड़ दो उसे। चक्रव्यूह में साफ लिखा था, मयूर की टूटे जोड़ो, जुड़े बचाकर। जुड़े से तात्पर्य हमसे, यानी हमें खुद के अंगों को बचाकर इन टूटे अंगों को जोड़ना है। इस जबरदस्त समस्या से जूझता था भोकाल को। सबसे पहले क्यों ना मैं इनमें से एक शस्त्र ही हासिल कर लूं, ताकि शस्त्रों के प्रहार से अपना बचाव भी कर सकूं। मगर दूसरे ही पल भोकाल को अपना हाथ उस शस्त्र से वापस खींच लेना पड़ा। उफ, ये तो बुरी तरह सुलग रहा है। भोकाल, क्या हुआ? कुछ नहीं, इन शस्त्रों को छूने की चेष्टा मत करना। अब मुझे सोचना होगा कि किस अंग को दबोचा जाए जिससे मेरा कार्य सुगमता के साथ संपन्न हो सके। भोकाल, तुम क्या सोच रहे हो? सोच नहीं रहा मयूरी, बल्कि अब करने जा रहा हूँ। भोकाल जानता था कि अब उस पर घातक शस्त्रों का जबरदस्त हमला तब तक जारी रहेगा जब तक मैं इस सिर को संबंधित जड़ से नहीं जोड़ देता। चीते के समान वायु में उस धड़ की ओर उछला था भोकाल और ओह, ये फरसा जरूर मेरा भी कोई अंग अलग कर देता, पर सिर धड़ पर रखते ही यह अब रुक चुका है। भोकाल, मैं ये बाजू ले आया। मयूर, छोड़, छोड़ दो उसे, छोड़ दो। ठाक! इधर हाथ से छूटा बाजू उधर रुक गया गोला। भोकाल ने बाज की तरह झपट लिया उस बाजू को और मयूर, तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं गई। मयूरी, मुझे एक नया ढंग सूझा है। पहले हमें प्रत्येक अंगों को उससे संबंधित अंगों के इर्द गिर्द इकट्ठा करना होगा, ऐसे ठोकर मारकर या ऐसे हाथ से प्रहार करके, और उसके बाद उस अंगों को फुर्ती से धड़ से जोड़ना होगा, ऐसे।
अब हमें अंगों को पकड़ना नहीं है, बल्कि उन्हें संबंधित अंगों की ओर धकेलना है। भोकाल, ये आई दूसरी टांग, और ये जुड़ गई एक आकृति। खचाक! ओह! इस बार टांग ज्यादा देर पकड़े रखने के कारण भोकाल कराहने पर विवश हो गया, लेकिन आखिरकार वे सफल हुए उन चारों आकृतियों को जोड़ लेने में। इसी के साथ वे आकृतियां और वायु में मंडराते शस्त्र वहां से लोप हो गए और एक तरफ की दीवार अपने स्थान से हट गई। भोकाल, सुरंग, यह हमारे लिए आगे बढ़ने का रास्ता है, क्योंकि चौथी चाल से निकलकर हम इस खेल को जीत चुके हैं। देखो, गोटी चक्रव्यूह के विजय वाले स्थान की ओर सरक गई है। अब देखना होगा कि यह सुरंग हमें कहां पहुंचाएगी। मगर काश भोकाल उस आश्चर्यजनक दृश्य को भी देख लेता, जो फर्श से एक आकृति के रूप में उठ रहा था और सुना रहा था उसी सुरंग में भोका और समा रहा था उसी सुरंग में भोकाल के पीछे। अब मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा, उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मैं। इधर उस सुबह विकास नगर में सनसनी मच गई। सेनापति जी, गजब हो गया, राजा बुद्धिशाली कारागार से सुरंग बनाकर फरार हो गया। समाचार वाकई सनसनीखेज था। राजा बुद्धिशाली और उसकी 10 सेनाएं मिलकर भी सिर्फ एक ही रात में सुरंग नहीं खोज सकते। मगर सुरंग तो खुद ही पड़ी थी। आश्चर्यजनक, नामुमकिन। सेनापति प्रवीण सिंह की कनपटियां सनसनाने लगी थी। प्रवेश करो इस सुरंग में, पता लगाना होगा कि ये सुरंग कितनी लंबी और कहां तक है। किंतु दुर्भाग्य, सुरंग आगे से बंद की जा चुकी थी, जबकि दुश्मनों की तलाश में विकास नगर के चप्पे चप्पे पर फैल गए। पर यह टकराव तो कहीं अनियंत्र होने जा रहा था। अरे, ये तो वही रणभूमि है जहां मेरा राजा बुद्धिशाली से युद्ध हुआ था। इसी पल सनसना उठे कई तीर। ओ, ये क्या? युद्ध हुआ था नहीं भोकाल, युद्ध तो अब होगा। राजा बुद्धिशाली, मुझे देखकर हैरान हो गए ना भोकाल कि मैं विकास नगर के कारागार से कैसे निकल भागा? तो सुनो, तुम्हारे कारागार के ठीक नीचे तक सुरंग में युद्ध शुरू होने से पहले ही बना चुका था, और उसी सुरंग में मेरे इंतजार में मौजूद थे मेरे ये सशस्त्र सैनिक। वह युद्ध मैंने हार जाने के लिए ही किया था। दरअसल मेरी योजना तो तुम्हें खेलग्राम में फंसाने की थी, क्योंकि शत्रु को खेलों में हराना मेरा शौक है, जहां से तुम कभी बाहर नहीं आ पाते, क्योंकि चक्रव्यूह की चालें चलने के लिए तुम्हें तीसरे और चौथे साथी वहां न मिल पाते, जिनके बिना खेल अधूरा छूट जाता। लेकिन मेरे बच्चों के कारण सारी गड़बड़ी हो गई। चक्रव्यूह की चालें पूरी हो गई और तुम खेलग्राम से जीवित बचकर आ गए। सचमुच भोकाल, बुद्धि की जंग तो तुम जीत गए, मगर अब ये जंग मैं तुम्हें नहीं जीतने दूंगा, क्योंकि जंगी रणभूमि की छाती पर आमने सामने हो तो वो प्रतीक्षा नहीं करती, उसे खून की आहुति तुरंत चाहिए होती है। तेरे सैनिकों के यहाँ पहुंचने की प्रतीक्षा भी मैं उसे नहीं करने दूंगा भोकाल। तेरे खून की आहुति उसे तुरंत दूंगा, और यही भोकाल से युद्ध जीतने की मेरी योजना थी। मेरा सीना भी हाजिर है बुद्धिशाली। आज भोकाल देखेगा कि छल और कपट की युद्ध नीति के शस्त्रों की धार कितनी तेज है। वो सच्चाई और ईमानदारी का सीना भेदने की ताकत रखते हैं या नहीं। राजकुमार मयूरी, दीदी! फीकी सी दर्द भरी मुस्कान मयूरी के होठों पर खिंचती चली गई। भोकाल, देख ले, देख लो, सच्चाई और ईमानदारी का सीना अभेद्य है। मयूरी, उफ पगली, ये तूने क्या किया? दीदी, दीदी, नहीं दीदी। पुत्री मयूरी, नहीं। इससे बड़ी विजय एक हत्यारे बाप के लिए क्या होगी? जिन हाथों ने सैकड़ों बेगुनाह और करोड़ों प्राणों के रक्षक का खून बहाने के लिए आक्रमण तलवार उठाई थी, अकारण तलवार उठाई थी, उन हाथों की मेरी अर्थी उठाने के लिए भी तैयार रहना चाहिए ना भोकाल। खामोश हो गई मयूरी हमेशा के लिए। भोकाल के चेहरे पर मातम सा छा गया। मयूरी, रणभूमि को तेरे खून का कर्ज चुकाना होगा, बुद्धिशाली के खून से भी रंगना होगा उसे। आगे बढ़ो भोकाल, इस जालिम का सीना कुचल डालो, तभी तुम कहलाओगे सच्चे सैनिक। विक्षिप्त सा नजर आने लगा बुद्धिशाली। आगे बढ़ो, खत्म कर दो भोकाल को, यही मेरी पुत्री का हत्यारा है। मगर उस वक्त सहम गई धरती, थर्रा उठा आकाश। अब मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा, तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मैं बुद्धिशाली। मानो प्रलय सी आ गई। भोकाल को घेरे खड़े सैनिक धराशायी होते चले गए। बुद्धिशाली का सीना चीर कर निकल गई भोकाल की तलवार। तुम राजा शक्तिराज? इससे आगे एक भी शब्द बोले बिना बुद्धिशाली के प्राण पखेरु उड़ गए। कौन हो तुम? शक्तिराज, शक्तिनगर का राजा। मुझ पर भी राजा बुद्धिशाली ने आक्रमण किया था, मगर जब पराजित हो गया तो उसने मुझे भी खेलग्राम में फंसा दिया।
यानी मुझे भी बुद्धि की जंग जीतने को आमंत्रित किया, मगर चक्रव्यूह का खेल 4 खिलाड़ियों के बिना पूरा नहीं होना था और मैं वहां फंस कर रह गया था। ओह, तो चक्रव्यूह की प्रथम चाल शक्तिराज ने चली थी। ये जीत तुम्हारी है भोकाल। सच्चा सैनिक वही है जो अपनी आन व मानवता की रक्षा के लिए लड़े। और मैं प्रणाम करता हूँ इस वीरांगना को भी, जो अपने पिता की गलत गलत नीतियों पर कुर्बान हो गई। मयूर, उठो मयूर, तुम्हें अब भाई और बेटे का फर्ज पूरा करना है। बहन व पिता की चिताओं को अग्नि देकर। और फूट फूट कर रोता चला गया राजकुमार मयूर। भोकाल। मगर भोकाल जानता था कि यह संसार का आखिरी युद्ध नहीं है, युद्ध होते रहेंगे, कुर्बानियां दी जाती रहेंगी। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं भोकाल सीरीज की अगली कॉमिक मर गया शूतान में। तब तक के लिए धन्यवाद।